हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। A punch shield. What do you mean to hear a punch shield here? The Nehru was a belief in the world peace. He's understood the linkage between the peace for development and the survival of mankind. He has seen the destruction causing by the two world war and therefore realized that for the progress of a nation a long spell of peace was needed. In its absence of social and economical priorities relating to the development tend to get a push to be a background. The production of the nuclear weapon is a strengthness, is a Nehru, is a faith in the peacefully philosophy and even more. Hence, the gift to the is the utmost of important to the world peace in his policy planning. India has a desire peaceful and friendly relation with all the countries. Particularly, there are big powers and then the hood as a nation with the signing and the agreement with their China on April 28, 1954. India advocate is adherence to be five, guiding a principle known as the punch shield to be a conduct of the bilateral is a relation. It includes the following pencil here. That is the most important pencil is a point here. The first, mutual respect for the each other's and territorial integrity and sovereignty, and the mutual non-aggressions. And third here, mutual non-interference in the each other as an internal affair. And fourth here, equality and mutual benefit. And the fifth here, peaceful coexistence. There is the most important pencil is a principle here. The pencil agreement is include the best of principle peacefully coexistence with their brotherhoods. It is on a important component of Indian and foreign policy. हम अब आ गए हैं पंचशील के ऊपर। देखिए पंचशील क्या है। पंचशील आपने कई जगहों पे सुना होगा, लेकिन पंचशील जो है कुछ समझौता है जो देशों के साथ की गई थी। कहते हैं नेहरू विश्व शांति के पक्षधर थे और सदैव नेहरू यही चाहते थे कि विश्व जो है शांति से अपना जीवन यापन करे, भाईचारे के साथ अपना जीवन को निभाए। उन्होंने विकास के लिए शांति और मानव जाति के अस्तित्व के बीच की कड़ी को समझा। वो दो विश्व युद्धों के कारण हुए विनाश को देख चुके थे और जानते थे कि एक देश की प्रगति के लिए दृढ़ शांति काल की आवश्यकता होती है। क्योंकि नेहरू जी, आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों में ही अपना जो है महत्वपूर्ण जो योगदान भी दिए थे और देखे भी थे, और उनके समक्ष ये सारे काल आए भी थे। बिना शांति के विकास संबंधी सामाजिक और आर्थिक जो है प्राथमिकता पीछे धकेल दी जाती है। ये तो बहुत जनरल सी बात है, ये तो आपको भी पता है कि शांति के विकास के बिना कोई भी चीज़ को आगे लेके बढ़ना संभव नहीं है। कहते हैं परमाणु हथियारों के उत्पादन के कारण नेहरू की शांति के दर्शन का विश्वास और अधिक बढ़ गया। क्योंकि परमाणु हथियार का बनने का अर्थ था कि विश्व जो है एक नई खतरे की ओर बढ़ रहा है, और इसका जो है परिणाम आपने देखा भी होगा। हिरोशिमा नागासाकी पे जो है इसका जो है बहुत बड़ा विनाश भी हुआ था। इसलिए उन्होंने अपने नीति निर्धारण में विश्व शांति को सबसे अधिक महत्व दिया। यानी नेहरू जी देखा जाए तो उन्होंने शांति के पक्षधर थे और वो सदैव ही जो है मैत्रीपूर्ण अपना जीवन यापन करना चाहते थे और देश में शांति की जो है बहाल करना चाहते थे। भारत के सभी देशों के साथ, विशेष रूप से बड़े और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध की इच्छा रही है, और इंडिया सदैव यही प्रयत्न करता भी रहता है। 28 अप्रैल 1954 को चीन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करने के समय भारत ने जो है आपसी संबंध के लिए पंचशील के सिद्धांत को पालन की वकालत किया। यानी पंचशील जो सिद्धांत है वो भारत और चीन के बीच एक समझौता है जो 28 अप्रैल 1954 को की गई थी, जिसमें 5 बातों को जो है महत्वता दी गई थी। वो 5 बातें क्या है देखते हैं। उस 5 बातों के अंतर्गत सिद्धांत जो थे वो थे एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। यानी एक दूसरे की क्षेत्रीय जो भी अखंडता है, जो भी क्षेत्र आता है उसका सम्मान करना और संप्रभुता की ओर सदैव बढ़ना। परंपरा अनाक्रमण करना, यानी आक्रमण एक दूसरे पे नहीं करना। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना,
यानी कोई भी देश में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरा देश को जो है हस्तक्षेप करने की जो है अधिकार नहीं दिया गया था। ये तीसरी बात थी। समानताएं और पारंपरिक हित, समानताएं सभी को मिले और पारंपरिक हित रहे, ये भी पंचशील के मुख्य सिद्धांतों में से एक था। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये भी जो है 5वां रूल के अंतर्गत आता है कि शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व। दोस्तों अगर पंचशील के सिद्धांत आता है तो आपको ये 5 जो लाइन है, 5 जो शब्द दिए गए हैं उसको एग्जाम में लिखना है। यही पंचशील की 5 जो है रूल रेगुलेशन है। पंचशील जो है समझौता पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत पर सबसे अच्छा निरूपण है और यह भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण घटक भी माना जाता है। यानी पंचशील का जो है अपना विशेष स्थान है जो हर एक पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए अग्रसर है।